होली का त्यौहार होता है, ढेर सारी साफ़ सफाई, साज सजावट और लाइट और दियों का, और सबसे ज़्यादा महत्व होता है यहाँ इस दिन पूजा जितने भी काम थे मैंने सारे काम को निपटा लिया था। और सबसे पहले जो साफ़ सफाई के काम थे वो मैंने पहले ही कर लिया था, और उसके साथ ही अभी आज का दिन मैंने फ्री छोड़ा था जो थोड़े बहुत फूलों के डेकोरेशन थे उनके लिए, और इसके साथ ही साथ रंगोली और सिर्फ पूजा करने के लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पूजा के लिए दे सके और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने की कोशिश की है। जितनी बुद्धि है हमारी उस तरीके से हम लोगों ने करने की कोशिश की है। तो दूसरे साइड पे मैं बना रही थी रंगोली, और मंदिर में जितने भी सामान थे जो पूजा के लिए थे वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने सामने ही इकट्ठा करके रख दिया था, जिससे कि जब हम लोग पूजा करें तो कोई भी चीज़ें इधर उधर ना हो। और यहाँ मेरे हस्बैंड जितनी भी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जितने भी मशीन है या फिर जो गैस चूल्हा है जो कि अन्नपूर्णा ही है, और उसके साथ जो भी चूल्हा है और चौका है, बेलन है, और इसके साथ जो सील बट्टा होता है, तो मैंने सुना है कि सील बट्टे को लक्ष्मी जी माना जाता है। मेरे पास तो सील बट्टा नहीं है, पर मेरे पास जो भी है मैंने उसका भी टीका कराया है। तो इस तरीके से मैं हर साल करती हूँ, और जितने भी मेरे सामान होते हैं उनको मैं टीका करके ही फिर मैं सारा काम शुरू करती हूँ। और रंगोली बनाने के बाद मैंने लक्ष्मी जी के चरण भी बना दिए, और लक्ष्मी जी के चरण बनाने के बाद लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा की। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पूजा के लिए। हर साल हम लोग इको फ्रेंडली गणेश जी या फिर जो चीनी मिट्टी के गणेश जी आते हैं, गणेश और लक्ष्मी जी, वो हम लोग लाते थे। पर हर बार जब भी गणेश या लक्ष्मी जी को बाहर विसर्जन के लिए ले जाना होता था, एक साल बाद जो कि होता है, तो उसमें मुझे बहुत बुरा लगता था। तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि धनतेरस के दिन हम लोग कुछ और ना लेके, जो कि भगवान के लिए है, तो भगवान को ही डेडिकेटेड करते हैं। और हम लोगों ने जो भगवान की मूर्तियां हैं वो ली। तो उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति ली, और यहाँ पे और सारे जो बाहर की रंगोली वगैरह थी वो सारे काम करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी का अभिषेक किया, और उसके बाद लक्ष्मी जी का। तो वही पंचामृत से अभिषेक किया, दूध, दही, घी, बूरा, उसके साथ शहद, ये सारी चीज़ों का, और साथ ही साथ गंगा जल के पानी से फिर स्नान कराया। इस तरीके से हम लोगों ने गणेश जी और लक्ष्मी जी का अभिषेक किया और फिर उन्हें स्थापित किया। इसी तरीके से लक्ष्मी जी का भी अभिषेक किया, दूध, दही, घी, शहद, बूरा और गंगा जल के पानी से इस तरीके से अभिषेक किया, और बस उसके बाद फिर इन्हें वस्त्र धारण कराया। इसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, ये जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें चढ़ाई। उसके बाद जो फूल वगैरह थे वो सारी चीज़ें चढ़ाई, जो भी विधि विधान थे, जो भी मंत्रोच्चारण थे, वो सारी चीज़ें की। और इस बार जो हम लोगों ने पूजा की है वो बहुत ही अच्छे से की है, क्योंकि सारे काम इस बार प्लानिंग मैंने बहुत अच्छे से करी थी कि सारे काम मैं पहले ही निपटा लूँ, और सिर्फ आज के दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए रहेगा। और जो डिनर वगैरह की तैयारी थी वो भी हम लोगों ने पहले कर रखी थी, तो हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं था, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, और आराम से हम लोगों ने 1.5-2 घंटे तक आराम से पूजा किया। जितने भी पुष्प लाए थे, खासतौर पे कमल, और जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाई।
इसी तरीके से जितने भी फूल, जितने भी पुष्प, कमल या फिर जितनी भी चीज़ें, जितने भी तरीके के फूल हमारे पास थे, वो सारी चीज़ें हमने अर्पण किए। उसके साथ पान के पत्ते में हम लोगों ने इस तरीके से जो लौंग है, इलायची है और जो भी सारी चीज़ें हैं वो अर्पण की। उसके बाद फिर इसके साथ ही जिस तरीके की जो भी मिठाई भगवान को पसंद है उस तरीके की मिठाई लाए थे हम लोग और वो चढ़ाया हम लोगों ने। जितने भी विधि विधान थे उस सभी के साथ पूजा किया। इसी के साथ धूप दिए जलाएं और जो भी पाठ थे वो सारे पाठ किए। उसके बाद फिर हमारी पूजा संपन्न हुई। गणेश जी, लक्ष्मी जी की आरती की, पूरे घर में दिया धूप दिखाया और उसके साथ ही ये पूजा मतलब संपन्न की। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और इसके बाद जो घर मैंने डेकोरेट किया था वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया। और जब मेरी पूजा संपन्न हुई उसके बाद ये जो उरली है इसमें मैंने पीछे में लगा रखा था थोड़े बहुत जो मनी प्लांट के पत्ते जो गिरे थे उन्हें लगा के उन्हें यहाँ लगा दिया था। मतलब साफ़ सुथरे पत्ते थे, वैसे गिरे नहीं थे, टूट गए थे बस। फिर उसके बाद यहाँ थोड़े से फ्लावर लगाए और जो कैंडल फ्लोटिंग कैंडल था वो लगाया। और इसी तरीके से एक और उरली को मैंने ऐसे लिविंग रूम में लगा रखा था। यहाँ मेरा बेटा जो फाउंटेन है उसके साथ खेल रहा है और ये बहुत ही प्यारे से फाउंटेन है, इसमें राधा कृष्ण जी बने हुए हैं। मैंने बहुत टाइम से रख रखा था, अभी फ़िलहाल में मैंने ये जो एंट्रेंस है इसे डेकोर किया है तो इस तरीके से मैंने सजा दिया था। और ये था पूरा व्यू। जो ग्रीन ग्रास है वो यहाँ पे रहता था क्योंकि मैंने यहाँ रंगोली बनाई है तो इसे मैंने यहाँ से हटा दिया था और यहाँ माता जी के, लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं। यहाँ मेरी रंगोली और इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को सजाया है। और तोरण भी मेरी बहन ने हेल्प की थी। तोरण बहुत ही प्यारा बनाया है उसने भी, इस तरीके से बहुत प्यारा सा रेडी किया है। और ये एंट्रेंस हम लोगों ने मिल के रेडी किया था। मतलब एंड में भी हमें ये था कि चीज़ें बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी दिखनी चाहिए। इस तरीके से लाइटिंग वगैरह लगा दी तो हम दोनों ने मिल के बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कर ली। और साथ ही साथ इन्होंने पूजा में और बहुत सारी जो सामान लाने थे उसमें हेल्प की। इस तरीके से हमारा सब कुछ बड़े ही प्यारे तरीके से और ख़ास तौर पे जो हमारा फोकस था मेन पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। और ये देखिए ये एंट्रेंस है, यहाँ मैंने एक एरिका पाम रख दिया है और यहाँ पे इस तरीके से इसे डेकोर कर दिया था। यहाँ मैंने टेबल पे भी बीच में एक उरली रख दी थी और इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। उधर येलो टाइप वाला फ्लावर था और यहाँ पे थोड़ा जो ऑरेंज टाइप का गेंदे का फूल होता है वो मैंने लगा दिया था। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत छूट गई थी जैसे कि साइड में एक वो। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने एंट्रेंस पे मतलब मेरा जो एंट्री का वो था, मैंने जो ये अलमीरा थी ये जैसे पुराने ज़माने में बनी होती थी उस तरीके की, मतलब पुराने ज़माने में नहीं, बहुत बड़ा ज़माना, बहुत पुराना ज़माना नहीं हो गया, पर हाँ इस तरीके की अलमीरा जो बनी रहती थी लोग शुरुआत में
बनवाते थे, तो इसे भी मैंने इस तरीके से डेकोर किया है। बहुत ही प्यारा लगता है किसी भी चीज़ को अगर सजा दिया जाए, थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी जाए, थोड़ा सा सुंदर दिखने लग जाए। और यहाँ अभी पूजा किया है तो उसकी जितनी भी सामग्री है जो इधर उधर हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से मैंने पूजा किया है। और ये है मेरे गणेश जी और लक्ष्मी जी, और ये उनका आसन। इसके साथ ही इस तरीके से मंदिर को भी रेडी कर दिया था। मंदिर में कवर मैंने बहुत पहले ही डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा DIY है, अगर आप लोग भी चाहें तो बना सकते हैं। और मुझे तो अपना मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे एक एक रूम का मेकओवर किया है ना, उस तरीके से मुझे वापस से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छी लगने लग गई हैं। और यहाँ हम लोग थोड़े से पटाखे वगैरह जला रहे थे। पटाखे होते हैं वो हम लोग नहीं जलाते हैं, मैं खुद भी डरती हूँ, तो उतना नहीं डर चलाते, और अब मेरा बच्चा भी डरता है। उसके बाद लास्ट है ये डिनर, जो कि मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। तो यहाँ छोला है और उसके साथ पूरी पुलाव, ये सारी चीज़ें, मीठा नमकीन सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। इसके साथ प्रसाद था ही। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिनर किया। थक तो हम लोग बहुत ज़्यादा गए, उसके साथ ही मज़ा भी बहुत आया। और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों को भी दिवाली बहुत अच्छी बीती।